गर्भ ज्ञान। वैदिक काल में गर्भ ज्ञान की परंपरा प्रचलित थी। गूढ़ और दुरू ज्ञान तो बालक को गर्भ में ही दे दिया जाता था और बाद में जन्म लेने पर अन्य लौकिक क्रियाओं का ज्ञान कराया जाता था। पौराणिक काल में अभिमन्यु की ही नहीं अपितु सैकड़ों घटनाएं इसकी साक्षी है। अष्टावक्र ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान मां के गर्भ में ही प्राप्त किया था। काल अपने आप में अखंड है। वैदिक काल, पौराणिक काल या वर्तमान काल शब्द तो हमारे गढ़े हुए हैं, जबकि ऐसा कोई काल खंड नहीं होता। आज भी वे घटनाएं और तथ्य उतने ही सही है जितने की उस समय में थी। इस प्रकार की इच्छा रखने वाली माताएं यदि पुत्तलिका साधना संपन्न कर ले तो उनके गर्भ का संबंध बाह्य व्यक्ति से हो जाता है। यहाँ बाह्य व्यक्ति का तात्पर्य उनके पति या गुरु ही हो सकते हैं। ऐसा विधान करने पर माँ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच की दीवार तोड़ देती है। यो प्रत्येक स्त्री और पुरुष के दो जीवन है। एक अंतर्मुखी जीवन है जो कि शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं और घटनाओं से संबंधित है। दूसरा उसका बहिर्मुखी जीवन है जिसमें वह कर्ता बनकर अपना कार्य संपादन करता है। जबकि योग के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पहली बार बहिर्जीवन और आंतरिक जीवन में संपर्क सहयोग स्थापित होता है। आगे चलकर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बहिर्जीवन और अंतर जीवन की विभाजक रेखा उपस्थित हो जाती है। इसी को पुत्तलिका कहते हैं। वशिष्ठ संहिता में इसका प्रामाणिकता के साथ उल्लेख है। पुत्तलिका विधान से वह विभाजक रेखा समाप्त हो जाती है और आंतरिक जीवन का बाह्य जीवन से सीधा संबंध हो जाता है। बालक जब गर्भ में होता है तो वह समर्थ ब्रह्मा स्वरूप होता है और उसे जो भी बताया जाता है वह पूर्ण दक्षता के साथ हृदयंगम कर लेता है। उस पर अन्य किसी भी प्रकार के विचार, भावनाएं और क्रियाकलाप का प्रभाव नहीं होता। फलस्वरूप उसमें ग्रहण करने की वृत्ति बहुत अधिक होती है और वह एक ही बार में सुनकर समझ लेता है, हृदयंगम कर लेता है और उसमें दक्षता भी प्राप्त कर लेता है। गर्भस्थ शिशु पर उसका कोई भी प्रभाव व्याप्त नहीं होता। पुत्तलिका विधान के अनंतर गर्भस्थ बालक को जो भी सिखाया जाता है वह माँ के द्वारा सीखता जाता है, क्योंकि उसका आधार तो माँ ही होती है। जब माँ चैतन्य अवस्था में होती है तब उस बालक को माँ के द्वारा जो भी बताया जाता है उस ज्ञान को गर्भस्थ बालक ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सीखता जाता है और हृदयंगम करता जाता है। इसलिए बाह्य जीवन में जो ज्ञान 5 वर्ष में सीखा जा सकता है वही गर्भ में केवल 5 महीनों में ही प्राप्त कर लेता है। इस पुत्तलिका विधान के द्वारा गर्भस्थ शिशु का जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क संपन्न किया जाता है बालक केवल उसी की बात को स्वीकार करता है। ऐसा संबंध एक व्यक्ति से या 10 व्यक्तियों से भी किया जा सकता है। समय समय पर इनमें से कुछ व्यक्तियों का संबंध विच्छेद भी किया जा सकता है। इसके बाद यदि वह कुछ भी कहता है तो गर्भस्थ शिशु पर उसका कोई भी प्रभाव व्याप्त नहीं होता। पोद्दार जी के मन में अपने पुत्र को उच्च कोटि का गणितज्ञ बनाने की इच्छा थी। उन्होंने कलकत्ता से विख्यात गणितज्ञ रामानुजाचार्य को बुलाया था और 7 महीनों के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त की। रामानुजाचार्य लगभग 60 वर्ष के अत्यंत ही अनुभवी और विश्व विख्यात गणितज्ञ थे। पोद्दार जी के पिता और वे दोनों सहपाठी थे तथा दोनों परिवारों का परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ संबंध था। ठीक समय पर पोद्दार जी के यहाँ बालक ने जन्म लिया और जब हम 3 वर्ष बाद काशी पहुँचे तब तक उसकी ख्याति वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी थी। मात्र 3 वर्ष का बालक गणित के कठिन समीकरणों को आसानी से हल कर लेता। लगभग 15 अंकों की संख्या से गुणनफल कुछ ही सेकंडों में स्पष्ट कर देता। घनमूल और वर्ग चुटकियों में बता देता। आज वही बालक अरुण पोद्दार विश्व विख्यात गणितज्ञ है
और अंतर्राष्ट्रीय गणित के क्षेत्र में उसने जो कीर्तिमान कायम किए हैं वह विश्व को आश्चर्यचकित कर देने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की जय हो।